पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनहो और मिराय साथ में डिनर करने आए होते हैं और आराम से बातें करते हैं। युनहो उससे बताता है कि मेरे और मेरे दोस्त ने मिलकर एक फर्म ओपन करी है और सब साथ में वहाँ काम करते हैं। तो वहीं मिराय बताती है कि वो एक वेबटून प्रोड्यूसर है और जैसे ही वो ये बताती है तभी मैजिकली उसके हाथ में एक नकली बिजनेस कार्ड बन जाता है जो कि वो युनहो को दे देती है। वैसे मिराय इस गेम की रियलिस्टिक दुनिया से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे लगता है कि वो यहाँ बिना किसी डर के खुद जैसी है वैसी बनकर रह सकती है। फिर युनहो उसे अपनी फर्म दिखाने लाता है और थोड़ी बहुत बातों के बाद मिराय वहाँ से जाने का बहाना करके गेम से बाहर आ जाती है। वैसे अब वर्चुअल वर्ल्ड और रियल लाइफ का फर्क समझना मुश्किल होने लगता है क्योंकि जब मिराय सोने जाती है उसे युनहो का फोन आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो जाके अपने गेम के बेसिक प्लान्स के रूल्स पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अब दोनों जने लॉग आउट होने के बाद भी एक दूसरे से कॉल्स और मैसेजेस पर बात कर सकते हैं और मिराय खुश हो जाती है और रात भर बैठकर युनहो से बातें करती रहती है। लेकिन यही चीज अब उसके लिए परेशानी बन जाती है क्योंकि वो युनहो से बात करने में इतना खो जाती है कि ऑफिस देर से पहुंचने लगती है, थकी थकी सी रहती है। अब क्योंगनाम उससे कोई वेबटून सबमिशन के बारे में सवाल करता है और वो चाहता है कि मिराय एकदम न्यू और ओरिजिनल कहानी लाए और इस बात को लेके दोनों के बीच बहस हो जाती है। क्योंगनाम युनसो की वेबटून सीरीज में जो सिली से प्लॉट्स हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और जब वो उस बारे में कुछ बोलता है तो असल में वो युनसो की वेबटून पर ताना मार रहा था और इस वजह से माहौल थोड़ा ठंडा सा हो जाता है। लेकिन इतनी बहस के बाद भी दोनों साथ में लंच करने आए होते हैं क्योंकि बॉस के कहने पर दोनों को साथ में काम जो करना है इसलिए। लेकिन वो लंच काफी ऑकवर्ड होता है क्योंकि क्योंगनाम मुझसे पूछने लगता है कि उसे क्या पसंद है और क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिराय उसे बताने लगती है तो पता चलता है कि दोनों की पसंद कई मामलों में मिलती है। लेकिन मिराय का इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि अभी उसका ध्यान बस एक ही चीज पर होता है और वो है युनहो से मिलना। अब वो जल्दी से घर आकर वापस गेम में जाती है और युनहो से मिलकर बहुत खुश होती है। देन दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं, वो भी हॉरर वाली क्योंकि मिराय को हॉरर बहुत पसंद है। लेकिन अभी भी उसका ध्यान बस युनहो पर ही होता है और जब पॉपकॉर्न लेते टाइम दोनों के हाथ टकराते हैं तो युनहो उसे खुद अपने हाथों से पॉपकॉर्न खिलाता है और मिराय का दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ मिराय उसका पूरा घर देखती है और तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है जो 10 साल पहले इनके कॉलेज की फेंसिंग क्लब की फोटो थी। युनहो से बताता है कि जब तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। भले मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश की लेकिन कभी भुला नहीं पाया। देन ये रूफटॉप पर आकर बातें करते हैं और युनहो एक भी मौका नहीं छोड़ता उससे फ्लर्ट करने का। अब रियल लाइफ में तो जैसे मिराय की आदत ही बन जाती है युनहो से बात करने की। हर टाइम वो अपने फोन में देखकर मुस्कुराने लगती है और युनहो को लगातार मैसेज करती रहती है। एक मीटिंग के दौरान क्योंगनाम ये नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या चल रहा है, लेकिन मिराय उसे कुछ नहीं बताती और फिर घर आकर वो वापस गेम में जाती है और अपना फ्री टाइम युनहो के साथ स्पेंड करती है। डेट पे जाके दोनों मिलकर काफी सारी जगह घूमने जाते हैं जैसे मॉल जाना, शॉपिंग करना, साथ में गाने सुनना, साइकिलिंग करना, हाथ पकड़ के वॉक करना और अपने जिंदगी को खुलकर जीना। कई कई जगह उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो अपनी दोस्त जियोन के घर आई होती है क्योंकि वो बहुत रो रही थी। वो बताती है कि उसने 30 लड़कों को डेट किया है लेकिन उससे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला और अब उसे लगता है कि उसने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब मिराय उसे समझाने जाती है तो जियोन कहती है कि शायद दुनिया में सोलमेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब जियोन की बात सुनकर मिराय भी सोच में पड़ जाती है और युनहो के साथ हाल ही में बिताए अपने परफेक्ट दिनों को याद करने लगती है। अब वो गेम में आकर युनहो से पूछती है कि क्या जो टाइम हम साथ में बिताते हैं वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो युनहो साफ साफ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम जैसे दिखती हो, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, मुझे सब पसंद है। मुझे लगता है कि हम परफेक्ट कपल हैं। और ये सब सुनकर तो जैसे मिराय का दिल पिघल ही जाता है और उसके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। देन रियल लाइफ में जब मिराय अपनी टीम के साथ डिनर पर आती है तो पता
चलता है कि वेबटून टीम आने वाले नियमों टीम वर्कशॉप की तैयारी कर रही होती है। मेरा बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास जाने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि उनका बॉस यानी डायरेक्टर बहुत जल्दी नाराज हो जाता है और अगर किसी से खफा हो जाए तो उस बात को लंबे टाइम तक याद रखता है। क्योंकि जब मेरा पिछली वर्कशॉप में नहीं गई थी तो डायरेक्टर उसे पूरे 1 महीने तक ताना देता रहा और बेचारी इग्नोर भी होती रही। अब मेरा वापस वो सब नहीं झेलना चाहती थी, बल्कि अब वो डायरेक्टर की नजरों में अच्छा बनना चाहती थी। वैसे ये वर्कशॉप एक ओवरनाइट रिट्रीट होता है। अगले दिन ये सब जने वर्कशॉप में आते हैं, लेकिन क्योंग नाम अकेले अपनी कार में आता है। वैसे वहाँ नेटवर्क खराब होता है, इसलिए मेरा युनहो को मैसेज नहीं भेज पाती और उसे अब अपनी टीम के साथ ही टाइम बिताना पड़ता है। सब मिलकर एक गेम खेलते हैं, लेकिन गेम खेलते खेलते क्योंग नाम और मेरा तगड़ा कंपटीशन ही करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देते हैं, लेकिन आखिर में क्योंग नाम ही जीतता है। बाद में युनजी सबके वीडियोस बनाने लगती है और उनसे यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है। तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है तो सब पैनिक करने लग जाते हैं। तभी क्योंग नाम आकर शांति से उस फोन को पानी से निकाल लेता है और युनजी को आकर देता है, लेकिन उसकी इस हीरो वाली एंट्री को देख सब उसे देखते के देखते रह जाते। वैसे रात में सब लोग थोड़ी बहुत सोजू पी लेते हैं और क्योंग नाम भी थोड़ा नशे में हो जाता है। और किसने सोचा था कि वो नशे में अजीब सा बिहेव करेगा। हर कोई उसकी इस साइड को देख हैरान होता है। वैसे जब सब लोग साथ बैठकर पी रहे होते हैं और थोड़ा नशे में होते हैं, तब क्योंग नाम मिराय से हल्की फुल्की बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे सोजू ज्यादा सूट नहीं करती। नशे में उसका बिहेवियर और भी ज्यादा अजीब और अलग सा हो जाता है, पहले से भी ज्यादा। वो खाली सोजू की बोतल को लाइन में लगाकर रखता रहता है और जब एक बोतल का ढक्कन खो जाता है तो वो उसे ढूंढने में लग जाता है। इसी दौरान सब करोके करते हैं और जब मिराय गाना गा रही होती है तो क्योंग नाम वहाँ पर आकर उसे खड़े हुए देखने लगता है और बाद में वहाँ से चले जाता है। अब मिराय जैसे गाना गा के बाहर आती है तो क्योंग नाम और इंचो को साथ बैठकर बातें करते हुए देख लेती है और उन्हें देख उसे ऐसा लगता है कि शायद दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सा चल रहा है। अब अगली सुबह जब सब लोग वापस जाने के लिए निकलते हैं तो क्योंग नाम मिराय और उसके दोस्तों को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मिराय का कल एक बॉस के साथ बस में नहीं जाना चाहता था। अब कार में बैठते टाइम इंजो मिराय से कहती है कि वो फ्रंट सीट पर बैठ जाए, इसलिए अब मिराय क्योंग नाम के साथ आगे बैठती है। देन क्योंग नाम पहले मिराय के दोस्तों को उनके घर तक ड्रॉप करता है। मिराय भी वहीं उतरना चाह रही थी तो क्योंग नाम कहता है मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। वो बताता है कि तुम्हारी सेल्स कम हो गई है, इसी वजह से डायरेक्टर भी थोड़ा परेशान है। मैं अभी वैनी से मिलने जा रहा हूँ। दरअसल वैनी एक नए न्यू एड कैंपेन पर काम कर रहा है और इस बार उस प्रोजेक्ट में योनस्यांग की जगह मुझे रखा गया है, क्योंकि एडवर्टाइजर थोड़ा परेशान और अनश्योर थे। अब मिराय को घर छोड़ने से ठीक पहले क्योंग नाम एक और बात एक्सेप्ट करता है और हिम्मत करके बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो इतनी हैरान होती है कि कोई जवाब ही नहीं दे पाती। उसे लगता है कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया तो क्योंग नाम कहता है नहीं, तुमने सही सुना। फिर वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन मिराय का दिमाग अब पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। अब क्योंग नाम को लेट हो रहा था, इसलिए मिराय को वो ड्रॉप करके वहाँ से चले जाता है। अब जब मिराय घर आकर इस बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि शायद क्योंग नाम मजाक कर रहा था। अब अगले दिन ऑफिस में इंजो की बातों से पता चलता है कि उसने वर्कशॉप में क्योंग नाम को प्रपोज किया था और उसे रिझाने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंग नाम उसने उसे तुरंत मना कर दिया था। इवन उसने उसके मुंह पर कह दिया कि वो दोनों कभी डेट नहीं कर सकते। और बस यही सुनकर अब मिराय सोचती है क्या क्योंग नाम सही में मुझे लाइक करता है। तभी क्योंग नाम को ऑफिस में आते देख इंजो मिराय के पीछे छुपने लग जाती है तो मिराय अपने दोस्त के पीछे। दोनों लड़कियों को समझ ही नहीं आता कि वो क्योंग नाम को कैसे फेस करें, तो वहीं क्योंग नाम बस उन्हें ही देखे जा रहा होता है। अब मिराय का दोस्त तो साइड हो जाता है तो मिराय अपने ही बालों से अपना चेहरा छुपाने लगती है। मीटिंग में भी वो सीधा उसकी तरफ देख नहीं पाती और मीटिंग खत्म होते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में ये भूल जाती है कि दरवाजा किस तरफ खुलेगा। तब क्योंग नाम उसे बताता है। अब उसे अनकंफर्टेबल होते देख क्योंग नाम कुछ टाइम बाद मिराय से जाके सीधा जवाब मांगता है और मिराय उसे सच बता देती है और कहती है कि वो पहले से किसी को डेट कर रही है। ये सुनकर क्योंग नाम कहता है ठीक है और फिर चुप हो जाता है और अब वो उससे दूरियां बनाने लगता है, लेकिन मिराय का मन अब थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाता है। खैर अभी वो गेम में जाती है और दोनों स्केटिंग करने आते हैं और युनहो के स्किल्स को देख शॉक हो जाता है, क्योंकि मिराय स्केट्स पहनकर शानदार डांस करती है। अब असल जिंदगी में वो जियोन के साथ स्पा आती है। वहाँ उससे पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियां भी युनहो को डेट कर रही है। वहाँ काफी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। उसे युनहो के बारे में एक आर्टिकल मिलता है
जिसमें उसके बोले हुए फेमस डायलॉग्स भी लिखे हुए थे। मेरा जैसे जैसे वो पढ़ती है तब उससे रियलाइज होता है कि उन दोनों ने जो भी साथ में टाइम बिताया था वो स्क्रिप्टेड था। ये देख उसे झटका ही लग जाता है। आर्टिकल में कई वुमेन्स का कहना होता है कि उन्होंने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का सबसे अच्छा मैच है। ये देखकर मिराय को और भी हैरानी होती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जो एक्सपीरियंस उसने यूनहो के साथ किए थे बिल्कुल वही एक्सपीरियंस बाकी वुमेन्स ने भी किए हैं। मिराय को बहुत गुस्सा आता है कि वो तो एक प्लेयर निकला। अब यहीं से मिराय के लिए उस परफेक्ट प्यार का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। अब उसे फील होता है कि उन्हों के साथ जो एक्सपीरियंस उसे खास लग रहे थे वो उतने भी खास नहीं है। अब अगली बार जब वो यूनहो के साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करती है तो बीच में ही उसे छोड़ देती है क्योंकि उसे अब पता है कि वो एक्सपीरियंस असली नहीं है। और अब उसके मन में ये ख्याल आने लगता है कि शायद उसे अपनी सब्सक्रिप्शन पूरी तरह बंद ही कर देनी चाहिए। तभी मिराय की डेटिंग मैनेजर अचानक वहाँ टपक पड़ती है और उससे उसकी परेशानी के बारे में बातें करती है। तो मिराय पूछ ही लेती है कि उन्होंने अभी कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है और जब वो बताती है कि अभी वो 12,434 लड़कियों को डेट कर रहा है तो मिराय के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो तो उसके दिल से खेल गया। लेकिन यूनहो को असली बॉयफ्रेंड समझने की गलती भी तो मिराय की ही थी ना। खैर अब डेटिंग मैनेजर समझ जाती है कि मिराय को कोई ऐसा चाहिए जो लॉयल हो और किसी को डेट न करे। मिराय भी कहती है हाँ। तो डेटिंग मैनेजर कहती है डोंट वरी, तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। हमारे पास एक खास सब्सक्रिप्शन प्लान है यानी BOD 901। इसमें यूजर के लिए एक बिल्कुल पर्सनल और खास लव मैच तैयार किया जाता है यानी एक ऐसा परफेक्ट लड़का जो सिर्फ उसी के लिए बना हो और उसका नाम होगा योंगिल। अब मिराय को थोड़ी उम्मीद मिलती है इसलिए वो इस प्लान को चूज कर लेती है और अपने लिए परफेक्ट लड़का डिजाइन करती है। लेकिन इस प्रोसेस में उसे काफी सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। अब बाद में जब उसका डेट तैयार हो जाता है तब वो उससे मिलने वर्चुअल दुनिया में जाती है और वो भी परफेक्ट मैच से मिलने की एक्साइटमेंट के साथ। वो फैंटेसी वाली दुनिया में अपनी कार से आगे बढ़ती जाती है बिना ये जाने कि उसे जाना कहाँ पर है। और तभी अचानक उसका स्कार्फ उड़ जाता है और पीछे से एक लड़का आते हुए उसका स्कार्फ पकड़ लेता है। वो लड़का बाइक पे बैठ के आता है। उस लड़के की एंट्री एकदम हीरो जैसी होती है और वो सीधा अपनी बाइक को मिराय की कार के आगे रोकता है और जब वो उसके पास चल के आता है तो मिराय उसे देख खुश नहीं होती बल्कि उसे 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है क्योंकि वो जिससे दूर भाग रही थी वही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यानी उसकी शक्ल बिल्कुल क्योंगनाम जैसी होती है जैसे उसके सामने वही खड़ा हो। और इतने सारे सवालों के जवाब देने के बाद भी उसका स्वागत करने के लिए बैड बॉय क्योंगनाम खड़ा होता है। उसके बाल लाल होते हैं और उसने लेदर जैकेट पहनी हुई है और उसके हाथ में मिराय का डॉटेड स्कार्फ है। और बता दूं कि इस रियलिटी में इसका नाम योंगिल है। अब उसका चेहरा देखते ही वो पहुंचती है अपने डेटिंग मैनेजर के पास और उसका चेहरा बदलने को कहती है। लेकिन डेटिंग मैनेजर के हिसाब से यही मिराय का परफेक्ट लड़का है इसलिए वो मना कर देती है और बताती है कि नंबर 901 बस एक ही बार क्रिएट हो सकता है जो मैंने कर दिया और यहाँ रूल के हिसाब से कोई रिटर्न अलाउड नहीं है। अब मिराय उससे बहस करने लग जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब मिराय अपनी रिंग उतार देती है और इस परेशानी से निकलने का कोई और हल ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि कोई हल नहीं मिलता। अब अगले दिन रियल वर्ल्ड में मिराय क्योंगनाम के सामने बिल्कुल हैरान परेशान होती है। लिफ्ट में वो बार बार बस टुकुर टुकुर क्योंगनाम को ही देखे जा रही थी और काम करते हुए भी वो उसकी तरफ चोरी छुपे देखती रहती है और सोचती है कि कहीं अब तक मैं गलत तो नहीं थी और क्या सच में मेरा आइडियल मैन अभी मेरे सामने है। अब वो थोड़ा वक्त लेकर क्योंगनाम को ध्यान से देखती है तो उसे महसूस होता है कि उसे उसके पर्सनैलिटी और फिजिक की कुछ बातें सच में पसंद आने लगी है। लेकिन फिर उसे ये भी रियलाइज होता है कि ज्यादातर अच्छे लड़के पहले से ही किसी न किसी रिलेशनशिप में होते हैं या किसी और के साथ होते हैं जिससे अब उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। अब मिराय डिसाइड करती है कि वो क्योंगनाम के बारे में सोचने की बजाय वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर योंगिल के साथ रिलेशनशिप को ट्राई करेगी। अब रात को वो गेम में वापस आती है और वही सीन होता है जहाँ से वो लॉग आउट हुई थी। वो देखती है कि उसकी अब कार खराब हो गई है और योंगिल उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसके पास आके बताता है कि इसको रिपेयर होने में 2 दिन लग जाएंगे, क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। मिराय को तो पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ पर है। तो योंगिल उसे एक टूरिस्ट समझ लेता है और अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाने लगता है। और मजेदार बात तो ये है कि अब मिराय को भी बहुत मजा आता है। वो उसे एक रोड हाउस लेकर आता है जो मिनी होटल जैसा होता है। सब जने वहाँ योंगिल को जानते हैं। देन योंगिल मिराय को वहाँ की कॉकटेल टेस्ट करवाता है और वो कॉकटेल बनाने वाले कोई और नहीं मिस्टर को होते हैं जो कि इस कहानी में
में बारटेंडर बने थे। देन योंगिल मिराए को उसका रूम दिखाता है और बाद में दोनों साथ में डिनर करते हैं और बस मिराए अब से उसके बारे में ही सोचने लगती है क्योंकि योंगिल एकदम फ्री स्पिरिटेड लड़का है, बिल्कुल वैसा जैसा मिराए चाहती थी। असल में वो बैड बॉय और नाइस गाय दोनों का मिलता जुलता रूप है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में मिराए को यही चाहिए। खैर वापस ऑफिस में मिराए को एहसास होता है कि क्योंगनाम को देखते ही उसका दिल वैसे नहीं धड़क रहा जैसा उसे लगा था। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस से मन में कहती है, मैं जानती थी हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला क्योंकि योंगिल और क्योंगनाम दोनों बहुत अलग इंसान है। इसलिए वो आराम से गेम में योंगिल के साथ अपना समय बिताती है। दोनों बीच पर घूमते हैं, पानी में खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। इसी दौरान मिराए को पता चलता है कि योंगिल यहाँ पर आने वाले काफी सारे कपल्स की ड्राइंग बनाता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो एक दूसरे को प्यार करते हैं बिना ये सोचे कि फ्यूचर में उनके लिए क्या है। अब लौटते टाइम योंगिल कहता है कि शायद हम इस जंगल में खो चुके हैं, तो मिराए कहती है मजाक मत करो। तो वो कहता है सच में। अब अचानक हवाएं चलने लगती है, अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। तो मिराए को अचानक याद आता है कि वो जब अपने पसंदीदा बॉयफ्रेंड के बारे में डिटेल्स दे रही थी तो उसे अपना फेवरेट मूवी जेनर हॉरर बताया था। अब ये याद आते ही वो डर जाती है कि मुझे हॉरर देखना पसंद है, उसमें होना नहीं। तभी अचानक झाड़ियों में से किसी के उनकी तरफ आने की आवाज आती है तो मिराए चिल्लाने लग जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बिल्ली थी। देन योंगिल उसके डर को दूर करने के लिए उसके हाथ में एक जुगनू देता है। बाद में काफी सारे जुगनू उस तरफ आ जाते हैं और अब मिराए को योंगिल के साथ बहुत मजा आता है, यानी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रियल लाइफ में वो क्योंगनाम के आसपास अनकंफर्टेबल होती है और उसे अवॉइड करती रहती है। इसी दौरान दोनों को डायरेक्टर अपने ऑफिस में बुलवाते हैं और उस अप्लायंस कमर्शियल के बारे में बात करते हैं जिसमें वैनी हिस्सा लेने वाला है। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाती है क्योंकि मिराए ने अभी तक इस बारे में युनसियोंग को बताया ही नहीं था, लेकिन असल वजह इन दोनों को यहाँ बुलाने की कुछ और ही थी। डायरेक्टर उन दोनों को बताते हैं कि वो दोनों अभी BCF अवार्ड्स में शामिल होने वाले हैं। ये काफी प्रेस्टिजियस वेबटून अवार्ड सेरेमनी है और डायरेक्टर को पूरा भरोसा है कि उनकी टीम को यहाँ कोई न कोई अवार्ड तो जरूर मिलेगा। युनसियोंग और वैनी भी उस इवेंट में जाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंगनाम और मिराए को वहाँ एक साथ और ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। अब ऑफिस से बाहर निकलते टाइम क्योंगनाम मिराए से कहता है कि तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो, जबकि रिजेक्ट होने वाला तो मैं हूँ। मिराए कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगी। तो क्योंगनाम कहता है तुम्हारा अनकंफर्टेबल होना मुझे दिखता है, सही बताऊं तो रिजेक्शन के बाद मेरे लिए भी चीजें आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अवॉइड ना करो, और ये कहकर चले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अवार्ड शो शुरू होता है। वहाँ युनसियोंग को पॉपुलैरिटी अवार्ड मिल जाता है, तो वहीं वैनी अपने वेबटून प्लान सी के लिए बेस्ट वर्क अवार्ड जीतता है और ये काफी बड़ा अवार्ड होता है। इसलिए मिराए क्योंगनाम को कांग्रेचुलेशन कहती है क्योंकि वैनी की मेहनत और सक्सेस के पीछे उसका भी तो हाथ था। तो वहीं युनसियोंग को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। उसे लगता है कि इस अवार्ड के बाद वो वैनी के सामने बस दूसरे नंबर पर रह गई है और इस बात को लेके बाहर मिराए और युनसियोंग के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है क्योंकि मिराए ने ही युनसियोंग को इस अवार्ड शो में आने के लिए मनाया था और युनसियोंग इस बात पर गुस्सा होती है कि मिराए ये चाहती है कि वो बस दूसरों की सक्सेस देखते रहे। अब इसी दौरान युनसियोंग मिराए को धक्का दे देती है, लेकिन गलती से, और क्योंगनाम तुरंत उसे आकर पकड़ लेता है और ठीक उसी टाइम पीछे आतिशबाजी शुरू हो जाती है और एकदम फिल्मी सा मोमेंट बन जाता है। लेकिन फिर भी मिराए का दिल वैसे नहीं धड़कता जैसा ऐसे सीन में होना चाहिए था। खैर अब युनसियोंग चुपचाप अवार्ड के बाद होने वाली सेलिब्रेशन में जाने के लिए मान जाती है और सब मिलकर वहाँ वैनी की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, सिवाय एक के, यानी युनसियोंग। और कौन हो सकता है। खैर वैसे उस दौरान वो वैनी पर बरस पड़ती है और कहती है कि तुम अब तक मेरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि क्या वैनी युनसियोंग को पसंद करता है। यहाँ युनसियोंग की बातों से पता चलता है कि वैनी उसके घर के बाहर छोटे छोटे गिफ्ट्स छोड़कर जाता था क्योंकि उसने उसे कई बार गिफ्ट्स रखने के बाद बेसमेंट की तरफ भागते हुए देखा था। यानी उसके मुताबिक वैनी अब भी उससे पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन असली सच तो कुछ और ही होता है जब वैनी बताता है कि उसका युनसोंग से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो उसकी असिस्टेंट सोयंग में इंटरेस्टेड है और वो उसी के लिए उनके घर पे गिफ्ट्स छोड़ता था। अब ये सच बाहर आते ही युनसियोंग का पोपट हो जाता है और वो सबके सामने एम्बेरस हो जाती है और वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर रुककर कहती है गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, और हाँ वैसे भी मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। अब ऊपर से तो सब लोग उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच में उसका बॉयफ्रेंड होता है और उसका नाम है जेजोंग। उसी रात जब मिराए
युनसेंग का घर छोड़ने जाती है तभी उसे जेचोंग का फोन आता है और मेरा युनसेंग का फोन उठाकर उसे बताती है कि युनसेंग काफी नशे में है तो वो सो गई है और मैंने उन्हें सेफली घर छोड़ दिया है। तो ये सुनकर जेचोंग उसे युनसेंग का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। उसके बाद मेरा जब सेलिब्रेशन पार्टी में वापस आती है तो वहाँ क्योंगनाम और इंजू को क्लोज देख वापस वहाँ से चली जाती है और बीच पर आ जाती है और वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसे योंगिल का फोन आता है और वो उससे पूछता है क्या वो दोनों मिले। तो मेरा इस बात पर थोड़ा हंसती है जैसे ये आइडिया उसे काफी अजीब लग रहा हो, लेकिन फिर भी उससे बात करती रहती है। तभी अचानक क्योंगनाम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन मेरा को लगता है कि वो योंगिल है। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके चेहरे को छूने लगती है। तो क्योंगनाम उसका हाथ पकड़ के पूछता है क्या तुम ठीक हो। और तभी योंगिल की फोन में आवाज सुनकर मेराय अपने होश में आती है। अब यहीं से हमें क्योंगनाम की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसे मेराय कब से पसंद आने लगी। शुरुआत ऑफिस के सीन से होती है जहाँ क्योंगनाम मीटिंग के दौरान देखता है कि मेराय खोई खोई सी बैठी है, उसका ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं होता। उसके बाद अब तक उन दोनों के बीच जो भी मुलाकातें हुई है वो ज्यादातर इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस थी, जिन्होंने क्योंगनाम को धीरे धीरे मेराय के करीब ला दिया, चाहे वो लिफ्ट में साथ में सफर करना हो या फिर सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट्स। अब जो सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो दिन क्योंगनाम के लिए अलग था, क्योंकि जब उस दिन मेराय ऑफिस आई थी तो रास्ते में उसकी जैकेट गंदी हो गई थी और वो उसको साफ करने की कोशिश कर रही थी। ये देख पहली बार क्योंगनाम ने घबराते हुए उससे बात शुरू करने की कोशिश की और कहा कि ये ऐसे साफ नहीं होगा, लेकिन बाद में उसे खुद ही महसूस हुआ कि शायद उसने उस टाइम थोड़ा ज्यादा ही कोशिश कर दी। अब अगले कुछ हफ्तों में क्योंगनाम ने कई अलग अलग तरीके अपनाए। कभी वो थोड़ा दूर दूर और कोल्ड बिहेव दिखाता, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से उसका ध्यान फिर से मेराय की तरफ खींची जाता था। फिर हमें वही ऑफिस वर्कशॉप वाला इंसिडेंट दिखाते हैं जब क्योंगनाम नशे में एक बोतल के खोए हुए ढक्कन को ढूंढ रहा होता है और तभी अचानक मेराय वो ढक्कन उसे ढूंढ कर दे देती है। यानी क्योंगनाम कितनी भी कोशिश कर ले मेराय से दूर जाने की, लेकिन मेराय कुछ न कुछ ऐसा कर ही देती है कि क्योंगनाम उससे दूर ही नहीं जा पाता। और वापस प्रेजेंट में आते हैं। मेराय को जैसे रियलाइज होता है कि उसके सामने योंगिल नहीं क्योंगनाम है तो वो हड़बड़ा जाती है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो अपने ड्रिंक्स छुपाते हुए कहती है कि बस फ्रेश एयर लेने निकली थी। अब वो दोनों साथ में चलते हुए अपने होटल के कमरों की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में वो उससे पूछ ही लेता है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसा चल रहा है। तो वो कहती है सब ठीक है, लेकिन क्योंगनाम के सवाल और जवाब थोड़े सीधे और कठोर लगते हैं, जैसे वो बिना सोचे बोल रहा हो। दरअसल इसकी वजह भी जल्दी ही सामने आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि क्योंगनाम ने पहले युनसेंग और मेराय की बातचीत सुन ली थी, जिसमें मेराय कह रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जबकि क्योंगनाम को पहले मेराय ने खुद बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड है और यही अब उसके मन में उलझन और शक पैदा कर देती है। खैर फिर वो उसके रूम तक उसे ड्रॉप करके चले जाता है। अब अवार्ड शो के बाद अगली सुबह युनसेंग का हैंगओवर काफी बुरा होता है और वो मेराय के पास आके कहती है हम अभी निकल रहे हैं घर जाने के लिए। मेराय अभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन युनसेंग जैसे तैसे उसे मना लेती है और वो दोनों सामान वगैरह पैक करके एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। तो वहीं बाकी टीम अभी बीच पर घूमने और साथ में वक्त बिताने का प्लान बनाती है और क्योंगनाम वो बस मेराय को मिस करता रहता है और थोड़ा सैड होता है। वो अपने डिसअपॉइंटमेंट छुपाने की कोशिश तो करता है, मगर साफ दिख रहा है कि उसका यहाँ मेराय के बिना दिल ही नहीं लग रहा। और जहाँ तक मेराय की बात है वो घर आकर बहुत खुश होती है, क्योंकि भाई घर तो घर ही होता है, और फिर से योंगिल के साथ अपनी फैंटेसी डेट्स और इमेजिनेशन में खो जाती है। और अब उसे पता है कि अब उनकी इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट पार्ट पूरी तरह उसके फैसले पर डिपेंड है। लेकिन अब मेराय को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अब उसे योंगिल और क्योंगनाम के बीच फर्क समझने में मुश्किल हो रही थी। उसके दिमाग में दोनों अब धीरे धीरे मिक्स होने लगे थे, जैसे दोनों एक ही इंसान बनते जा रहे हो। इसलिए वो फौरन से गेम से बाहर आ जाती है और जब अगले दिन वो ऑफिस आती है तो अब क्योंगनाम उसे पूरी तरह अवॉइड करने लगता है। मेराय को तो समझ ही नहीं आता कि इसे क्या हुआ, और वो भी उसे ऐसे इग्नोर मारता है जैसे मेराय इस दुनिया में
हो ही नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि जियोन और मिराय एक कैफे में मिलने का डिसाइड करते हैं और मिराय अभी जियोन के आने का वेट कर रही होती है जो कि ट्रैफिक में फंस गई थी। लेकिन मिराय को नहीं पता था कि उसी कैफे में वैनी और क्योंगनाम भी आए हुए हैं। अब जैसे ही वो क्योंगनाम को देखती है तो सोचती है, मैं इसके सामने अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हूँ? ऐसा तो नहीं है कि रिजेक्ट में हुई हूँ, मुझे इसके सामने कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अब ये सोचते हुए वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश में वो सीधा कांच की खिड़की से टकरा जाती है। वैसे उसे काफी जोर की लगी थी। ये देखते हुए भी वैनी ये पूछ लेता है कि आपको लगी तो नहीं? तो मिराय भी हंसते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, और उनके पास वाली सीट पे जाके बैठ जाती है अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए। और जियोन से पूछती है कि वो कब आएगी, तो वो कहती है बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। देन वो वॉशरूम में आकर मिरर में देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सर पे घूमड़ जो निकल आया था। अब वो जल्दी जल्दी अपनी चोट को छुपाते हुए अपना सामान लेकर कैफे से निकल जाती है। लेकिन पीछे उससे वही की रिंग छूट गई थी जो कभी कोइंसिडेंटली क्योंगनाम की तरफ से उसे क्रिसमस गिफ्ट में ये कीचेन मिला था। अब क्योंगनाम उस कीचेन को देखता है और चुपचाप अपने पास रख लेता है। यहाँ जियोन मिराय के सर पे घोड़े को देख हैरान होती है तो वह मिराय एम्बेरसमेंट के मारे चिल्लाती है, मुझे यहाँ से जल्दी ही ले चलो। अब घर आकर जियोन को मिराय के पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो उसकी हंसी ही नहीं रुकती। देन वो उस घूमड़ को छिपाने के लिए मिराय की हेयर स्टाइल ही चेंज कर देती है, यानी उसके फ्रंट वाले बाल काट कर बैंग्स बना देती है। और अगले दिन ऑफिस में उसकी ये स्टाइल सबको बहुत अच्छी लगती है। और जब क्योंगनाम उसे देखता है तो समझ जाता है ये तो कल के हादसे का असर है, यानी कल के हादसे की वजह से मिराय को अपनी हेयर स्टाइल चेंज करनी पड़ी। वो उसके मुंह पे तो नहीं हंसता लेकिन अकेले में उसे काफी हंसी आती है। तो वही यंगसंग अपना एक एपिसोड अपलोड करने में देर कर देती है क्योंकि वो सेलिब्रेशन पार्टी में हुए इंसिडेंट के बाद अभी भी एम्बेरस फील कर रही थी। वही जब उसने ये समझ लिया था कि वैनी उसे लाइक करता है और बाद में सच सामने आया था कि वैनी उससे नहीं उसकी असिस्टेंट में इंटरेस्टेड है। तो वही दूसरी तरफ ऑफिस में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है क्योंकि हीटर बंद हो जाता है। अब ये देख वो मिराय के लिए एक छोटा सा हीटर लाता है जो स्टोर रूम में पड़ा था और ये देखे जाने ही लगता है तो मिराय कहती है हम इसे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो अब दोनों मजबूरी में साथ बैठे होते हैं ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। क्योंगनाम उसके सर की चोट के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अब ठीक है। और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद इनका काम पूरा होता है और दोनों साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं। अब मिराय अपने रास्ते चले जाती है तब क्योंगनाम को याद आता है कि वो उसे उसकी कीरिंग देना भूल गया। अब जब वो घर आती है तो उसे योंगिल का एक पार्सल मिलता है जिसमें मिराय की ही फोटो होती है और पीछे लिखा होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और एक क्यूआर कोड भी होता है। जब वो उसे फोन में स्कैन करती है तो एक लव लेटर सामने आता है और फिर एक वीडियो खुलता है जिसमें वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि वो मिराय को नहीं भुला पा रहा और उसे मिस कर रहा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि योंगिल उससे पूछता है क्या वो उसकी होना चाहेगी क्योंकि वो मिराय के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था लेकिन मिराय उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। वैसे अब रियल लाइफ में मिराय के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब पता चलता है कि वैनी का वेबटून योनसियोंग के वेबटून से आगे निकल चुका है। वैसे अवार्ड सेरेमनी के बाद ऐसा होना काफी हद तक नॉर्मल है क्योंकि अब लोगों का ध्यान वैनी पर चले गया है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। लेकिन इसमें एक चीज कंफर्म है कि योनसियोंग ये बात को बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी और इस बात का प्रेशर भी मिराय पर ही आ जाता है। और इस वजह से डायरेक्टर मिराय से कहता है कि वो कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे उसके स्टार आर्टिस्ट योनसियोंग के कॉन सेल्स एटलीस्ट नीचे तो न गिरे। यहाँ एक बात और पता चलती है कि योनसियोंग का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। अगर हालात ऐसे ही रहे और चीजें नहीं बदली तो कंपनी शायद उसे आगे रख नहीं पाएगी, यानी फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। डायरेक्टर तो ये भी कहता है कि हो सकता है आने वाला नेक्स्ट सीजन ही उसका आखिरी सीजन हो और क्योंकि योनसियोंग पहले कभी रैंकिंग में नीचे नहीं गिरी थी इसलिए इस बार के चेंजेस से डायरेक्टर भी काफी परेशान होता है। तो वह योनसियोंग भी पूरी तरह सदमे में चले गई थी। उसे तो अब ये लगता है कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। तब मिराय उसे हौसला देती है और प्यार से बातें करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और इसके बाद दोनों डिनर के लिए बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन किस्मत तो देखो
वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पहले से वैनी और क्योंगनाम बैठे हुए थे। अब माहौल काफी ऑकवर्ड हो जाता है और युनसेयोंग तो वैनी को देख साफ साफ कह देती है एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब वो मिराय को लेके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसकी असिस्टेंट सोयंग वहाँ पर आ जाती है, यानी वही लड़की जिस पर वैनी को क्रश है। और बस उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाता है मैं खरीदूंगा और दौड़ के उनके पास आता है और कहता है आप तीनों के डिनर के पैसे मैं दूंगा। अब फ्री का खाना मिल ही रहा था तो युनसेयोंग अपने दुश्मन को नहीं देखती बल्कि रुक जाती है, क्योंकि अगर युनसेयोंग चली जाती तो उसकी क्रश भी तो चली जाती ना, और वैनी ऐसा कैसे उन्हें दे सकता था। अब वो स्वयं को इम्प्रेस करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है। उसके बाद रात का माहौल काफी अच्छा हो जाता है। वैनी सबको अपने घर पर ले जाता है और स्वयं से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। हाँ, वो बात अलग है कि अंस्यांग और उसकी नोक झोंक बीच में चलती रहती है, क्योंकि वो बार बार उनके बीच में दखल दे रही थी। तो वही क्योंगनाम और मिराय ड्रिंक्स लेने बाहर आ जाते हैं। लौटते टाइम मिराय सच बता देती है कि वो सिंगल है और कहती है कि तुमने अचानक कन्फेस करा तो इसलिए मैं पैनिक कर गई थी और झूठ बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर क्योंगनाम मुझसे माफी मांगता है और सच बताकर मिराय का दिल भी हल्का हो चुका था और वो सिंगल है ये जानकर क्योंगनाम हिम्मत करके उससे कहता है कि वो उसे दिखाना चाहता है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है, उसके लिए क्या महसूस करता है। अब मिराय कुछ बोलने जाए से पहले ही वैनी उन्हें घर के अंदर बुला लेता है और सब ड्रिंक्स वगैरह करते करते बातें करने लगते हैं। तभी वैनी एक मजेदार बात बताता है कि क्योंगनाम कॉलेज के दिनों में आर्ट बनाया करता था और अपने घर पर लगी हुई एक आर्ट पीस दिखाते हुए कहता है कि ये भी क्योंगनाम नहीं बनाया है। वैसे मैं बता दूं कि मिराय चाहती थी कि उसका ड्रीम गाय भी कोई ऐसा हो जिससे आर्ट में दिलचस्पी हो। खैर, अब रात आगे बढ़ती है और सब थोड़ा थोड़ा ड्रंक नजर आते हैं। तभी मिराय के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो जल्दी से जाके चार्जिंग पे लगाती है और क्योंगनाम को वहाँ सोते हुए देख उसके पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी क्योंगनाम उठ जाता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और ये कहते हुए उसके सर को छूता है। दरअसल वो उसके सर पे लगी हुई चोट के बारे में पूछ रहा था। तो अचानक मिराय का दिल तेजी से धड़कने लगता है और ये पहली बार था कि उसका दिल क्योंगनाम को देखकर धड़का था। अगले दिन जब वो जॉगिंग करने जाती है तो उसे अब हर जगह क्योंगनाम ही दिखने लगता है। तो वहीं क्योंगनाम भी पहले से काफी सॉफ्ट हो गया था और वो ऑफिस में मिराय के साथ ही लिफ्ट लेने लगता है, और अगर लिफ्ट में मिराय के लिए जगह नहीं हो तो वो भी मिराय के साथ अगले लिफ्ट में जाने का इंतजार करता है। उससे बहुत प्यार से बात करता है, उसकी तारीफ करता है और एक बुक लेने के बहाने उसके थोड़ा ज्यादा ही करीब चले जाता है और बाद में उसकी फेवरेट कॉफी भी खरीद कर लाता है। लेकिन क्योंगनाम का ये चेंज्ड बिहेवियर मिराय पर काफी असर डाल रहा था। बाद में क्योंगनाम उसे सीक्रेट सेंटा वाला गिफ्ट भी वापस कर देता है और ये भी बताता है कि ये गिफ्ट वही लाया था और उसने ही गिफ्ट बॉक्स में डाला था। अब रात को जब मिराय सोने जाती है तो क्योंगनाम उसे गुड नाइट वाला मैसेज भेजता है। ये मैसेज देखकर वो ऐसे डरती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया और बस फिर तो क्योंगनाम के बारे में सोचते सोचते उसे सारी रात नींद ही नहीं आती। अब ऑफिस में भी सब कहने लगते हैं कि वो थकी थकी सी लग रही है, खासकर जब वो युनसेयोंग के साथ काम कर रही होती है। तब भी उसका ध्यान बार बार बस भटक ही रहा होता है, वो अपने काम पर ठीक से फोकस ही नहीं कर पा रही होती। तो वहीं दूसरी तरफ क्योंगनाम अपने काम में बिल्कुल नंबर 1 पर होता है। वो न सिर्फ वैनी के साथ मिलकर बेहतरीन काम कर रहा है बल्कि उनके वेबटून प्लान सी को लेकर उसके मेन से एक पॉसिबल वीडियो गेम अडॉप्शन को लेकर बात भी चल रही है। तो वहीं मिराय के दोस्त जियोन भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का एक हेडसेट खरीद ही लेती है और एक ऐसे लड़के के साथ सही मायनों में रोमांटिक डेट एंजॉय करती है जो सच में उसमें दिलचस्पी रखता है। वो लड़का उसके लिए गाना भी गाता है जिससे वो पल जियोन के लिए और भी खास बन जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रिसमस का दिन आ जाता है और क्योंगनाम वो मिराय के लिए देर रात तक ऑफिस में रुकता है, क्योंकि मिराय को युनसेयोंग के नेक्स्ट एपिसोड के अपलोड होने का इंतजार करना होता है। अब जैसे ही मिराय का काम पूरा होता है अचानक लाइट्स चली जाती है और सिर्फ कैफेटेरिया की लाइट्स ऑन रहती है। मिराय जब वहाँ पहुँचती है तो सजे हुए क्रिसमस ट्री को देखकर खुश हो जाती है। दरअसल क्योंगनाम ने ही उसके लिए इस ट्री को सजाया था। देन वो उसके लिए एक प्यारा सा केक भी
लाया होता है और दोनों साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। देन दोनों साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में अपने दिल की बातें खुलकर करते हैं। मिराय को लगता है कि क्योंगनाम हर काम में अच्छा है, तो वो बताता है कि ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में भी कई स्ट्रगल्स और परेशानियां हैं जिन्हें मैं खुलकर किसी से शेयर नहीं करता हूँ। तभी वो एक आर्ट फेस्टिवल का एडवर्टीजमेंट देखता है। अब क्योंकि मिराय को आर्ट बहुत पसंद है, तो क्योंगनाम कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर ये आर्ट फेस्टिवल देखने जाएं। अब मिराय हिचकिचाने लगती है, तो क्योंगनाम कहता है तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, बाद में आराम से सोचकर बताना, और तुम जो भी डिसाइड करोगी मुझे मंजूर है। फिर जब दोनों अलग अलग रास्ते जाने के लिए अलग होने लगते हैं, तो क्योंगनाम उसे क्रिसमस कार्ड देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि इसे बाद में पढ़ना। देन जब मिराय घर पहुंचती है, तो वो क्योंगनाम का दिया हुआ क्रिसमस कार्ड पढ़ती है और उस कार्ड में क्योंगनाम ने उससे पूछा होता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलना चाहेगी, यानी कि सिर्फ वो दोनों। अब ये पढ़कर मिराय गहरी सोच में पड़ जाती है। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है और योंगिल और क्योंगनाम के बीच फिर कंफ्यूज हो जाती है और खुद से सवाल करती है कि क्या सच में योंगिल के साथ रहना ही वो चीज है जो वो चाहती है। अब वो योंगिल के लेटर का जवाब देने वर्चुअल वर्ल्ड में आती है, लेकिन योंगिल उसे कुछ बोलने ही नहीं देता क्योंकि उसका सीरियस लुक को देख वो समझ जाता है कि मिराय का क्या जवाब होगा। अब मिराय उसकी ड्राइंग देखती है, तो योंगिल अब उसकी ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन सामने योंगिल को देख मिराय को सिर्फ क्योंगनाम ही याद आ रहा था। वो योंगिल को भी ये बताते हुए कहती है कि अब मैं यहाँ वापस लौट के नहीं आऊंगी। दरअसल मिराय को डर होता है कि क्योंगनाम के लिए वो कोई गलत फैसला न ले ले। योंगिल पूछता है क्या तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन मिराय ये बात अभी खुद भी नहीं जानती थी। दरअसल उसे डर है कि आगे जाके क्योंगनाम की फीलिंग्स उसके लिए चेंज न हो जाए और उसमें अब दूसरा ब्रेकअप झेलने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वह योंगिल उससे एक मौका मांगता है और कहता है मैं कभी नहीं बदलूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। और इस पर मिराय का क्या जवाब होता है ये दिखाया नहीं जाता। अब असल जिंदगी में दिखाते हैं कि क्रिसमस के बाद पूरे डिपार्टमेंट की एक वर्क एंड प्रेजेंटेशन होती है और वहाँ जब रूकी कंपटीशन के बारे में चर्चा चल रही होती है, तो बातों बातों में एक तरह का डबल मीनिंग निकल आता है और इसी दौरान मिराय ऐसे बात करती है जिससे क्योंगनाम को लगता है कि उसके लिए मिराय की फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल योंगिल की वजह से मिराय को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि असल में हमेशा से क्योंगनाम ही वो इंसान था जो उसके दिल को तेज धड़काने पे मजबूर कर देता था। वैसे वो काफी टाइम से खुद से झूठ बोल रही थी क्योंकि वो डरती है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स मान ली और बाद में क्योंगनाम की फीलिंग्स बदल गई तो उसे फिर से एक और बहुत बुरा हार्ट ब्रेक झेलना पड़ सकता है। अब अपनी इतनी चिंताएं या यूं कहो ओवर थिंकिंग की वजह से मिराय बिना कोशिश किए हार मानने का फैसला कर लेती है। उसे लगता है कि अगर वो क्योंगनाम की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ाए भी तो लास्ट में सब कुछ बुरा ही खत्म होगा। अब इसी दौरान समय बीतता जाता है और एक दिन डायरेक्टर टीम डिनर के टाइम एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब वो अमेरिकी वेबटून मार्केट में भी कदम रखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि कोरिया के सबसे बेहतरीन लोगों को वहाँ भेजा जाएगा और सबसे पहले वहाँ जाने वाला कोई और नहीं, डायरेक्टर खुद हैं। और ये सुनकर सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब डिनर के बाद सब लोग घर जाने के लिए निकलते हैं और मिराय के दोस्त की वजह से या यूं कहो किस्मत से मिराय और क्योंगनाम एक ही टैक्सी में साथ आ जाते हैं। अब सबसे पहले मिराय का दोस्त का घर आता है तो वो उतर जाता है, फिर बचते हैं ये दोनों। देन आगे जाकर मिराय अपने घर से पहले ही टैक्सी को रुकवा लेती है और जाने लगती है, तो क्योंगनाम उसे छाता देता है क्योंकि बाहर स्नो हो रही थी, वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन मिराय बगैर छाता लिए ही चली जाती है, तो क्योंगनाम अब उसके पीछे पीछे आता है उसे छाता देने के लिए, लेकिन मिराय अब भी नहीं लेती। तो वो सीधा सीधा पूछता है कि आखिर इतनी छोटी सी बात जैसे छाता ले लेना उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन गई है, और वो उसकी फीलिंग से इतना बचने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि कभी उसने ये तो नहीं कहा कि मिराय भी उसे पसंद करे। अब ये सुनकर मिराय मान लेती है कि उसके लिए भी ये सब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी क्योंगनाम उसके करीब आता है वो डगमगा जाती है और अभी उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या चाहती है। तो क्योंगनाम उससे पूछता है कि वो किस चीज से इतना डर रही है, तो मिराय कहती है कि जो चीज शुरू होती है वो खत्म भी होती है, क्या पता तुम आगे जाकर बदल जाओ। तो इस पर क्योंगनाम जवाब देता है कि चेंजेस हमेशा बुरे नहीं होते। वो खुद मानता है कि वो भी बदला है और वो बदलाव तब आया जब उसे मिराय से प्यार हुआ। अब वो मिराय के आंसू पोंछता है और फाइनली हिम्मत करके आगे होके उसे किस कर लेता है। इस बार मिराय पीछे नहीं हटती और अब दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।